हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी यीशु दरबार के परिवारजनों का स्वागत हो आज के इस यीशु दरबार की सभा में। और जैसा कि मालूम है कि हर एक शनिवार को हम लोग 5 बजे इसलिए मिलते हैं कि प्रभु भोज की संगति करें। लेकिन प्रभु भोज को समझने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों को भी सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ करते हैं। और इन वचनों को जाने से पहले हम लोग भजनों में भी जाते हैं और भजन को गाने और परमेश्वर की आराधना स्तुति करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। सभी परिवार में जो लोग भाई और बहन हैं, परिवारजन, अपने बाइबल को ले लें, नोट्स बुक को रख लें और अपनी आंखों को बंद करके हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज एक नए तरीके से पवित्र आत्मा हम लोगों से बातचीत करे, अपना नया ताज़ा अभिषेक दे कि हम लोग सब के सब परमेश्वर के राज की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, आपकी दया और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हम सबों के ऊपर बहुतायत के साथ दिया है। आपके अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। उस बड़ी दया के अनुसार आपने हमें अंधकार से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जीवन दे दिया है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि हम अपने विश्वास को आज दृढ़ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और हम अपने जीवन, अपने आत्मा, प्राण और शरीर से अपने मुंह से यह अंगीकार करते, घोषणा करते हैं कि यीशु मेरे प्रभु और मेरे मुक्तिदाता हैं। आज की सभा पर पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति को यीशु के नाम से मांगते हैं और हर एक के घरों परिवारों में इस नेटवर्क के द्वारा, इस जूम और यूट्यूब के कनेक्शंस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को बोलते हैं। पवित्र आत्मा आइए यीशु नासरी के नाम से। We speak your presence, your anointing, touch us, touch each one of us. Holy Spirit, पवित्र आत्मा के अभिषेक को उतरने दे, नयता से अभिषेक को वचन के प्रकाशन के साथ हमारी आराधना, स्तुति, प्रशंसा की भेंटें आपको ग्रहण योग्य हो सके। वचन की पे मनन जब हम करते हैं, आज पवित्र भोज में सम्मिलित होते हैं, सारी बातों को हम लोग पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बोलते हैं। सब लोग मिलके बोलें आमीन, आमीन, जय यीशु।
हमारे जीवन में जब हम बैठते हैं, परमेश्वर वचन कहता है हम जब उसके कर रहे हैं, तो गा रहे हैं अपने स्थानों पर आनंद के साथ हर्ष से तालियां बजा करके आपके घर में लग रखी हो करके आप बजाएं, साथ में हमारे गाएं। अच्छा समय है कि प्रभु के वचनों को हम सीख रहे हैं, गा रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हम भजन और उसकी महिमा के लिए गाएं और प्रभु की महिमा करेंगे और भजन
जय यीशु।
अब ये समय है कि बेटी रिहाना प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाएंगी। जय यीशु। परमेश्वर की महिमा के लिए बाबा जी का लिखा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गीत गाएंगे, भजन संख्या 33। चल मेरे मन तू यीशु के पास, पाएगा शांति तू उसी के पास। चल मेरे मन तू यीशु के पास, पाएगा शांति तो उसी के पास। चल मेरे मन तो यीशु के पास, पाएगा शांति तो उसी के पास। चल मेरे मन जाए अगर तो यीशु के पास, पोंछेगा वो तेरे हर आंसू को। जाए अगर तो यीशु के पास, पोंछेगा वो तेरे हर आंसू को। बहता है जल जो तेरी आंखों से, पिघलाता है वो प्रभु दिल को। बहता है जल जो तेरी आंखों से, पिघलाता है वो प्रभु दिल को। चल मन तो यीशु के पास, पाएगा शांति तो उसी के पास। चल मेरे मन कहता है आत्मा मुझसे, चला चल तो उसी के पास। कहता है आत्मा मुझसे, चला चल तो उसी के पास। पाएगा तू शांति उसमें और जीवन की आस। पाएगा तू शांति उसमें और जीवन की आस। चल मेरे मन तो यीशु के पास, पाएगा शांति तो उसी के पास। चल मेरे मन ये सच है कि मेरा प्रभु रहता है स्वर्ग में। ये सच है कि मेरा प्रभु रहता
यीशु। सच में परमेश्वर महान है। अब एक आनंद की विषय है और हमारे साथ जुड़े हैं पास्टर विजय कुमार, और वो आज एक अपने मिर्जापुर से हैं। पास्टर विजय कुमार मिर्जापुर से हैं, यीशु दरबार से हैं, और हम उनको कुछ समय देते हैं ताकि आज इस खुशी के अवसर पर उनके जो परिवार में हुई है उसको हम तक शेयर करें, ताकि आदरणीय बाबा जी आज उनके और उनके परिवार के लिए विशेष प्रार्थना कर सकें। पास्टर विजय कुमार। परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और विशेष रूप से आदरणीय बाबा जी का मैं और मेरा परिवार हृदय के गहराई से धन्यवाद और आभारिता को प्रकट करना चाहेंगे, क्योंकि आज मेरे विवाह होकर 30 साल पूरा हो गया है। 12 सितंबर 1990 को हमारा विवाह हुआ है। तो 25 साल हम एक साथ परमेश्वर की महिमा के लिए उत्तर प्रदेश में हमारी जीवन को बिताया। तो 25 साल के अंतर्गत में हमने अपने जन्म स्थान को भूला, अपने माता पिता और भाई बहनों को भूला, और आप सबों को अपने ही माता पिता और भाई बहनों के स्थान पर हम मानने लगे, और आपके द्वारा वैसे ही माता पिता की जैसा प्यार और देखरेख और अगुवाई सब मिला है। और बाबा जी से मेरी प्रार्थना है कि पिछले 1 साल से मेरी पत्नी भी बीमार थी। आपकी संपूर्ण सहयोग और प्रार्थना हमारे साथ रहा। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरी पत्नी भी भली चंगी मेरे साथ है। और इस तरीके से 25 सालों में चाहे अच्छा समय हो, चाहे हमारे खराब समय हो, और बाबा जी और उनका परिवार और यीशु दरबार परिवार और सुवास परिवार हमारे साथ जो प्रेम दिखाया है, हमारे साथ जो सहयोग दिया है, उन सारे सहयोग के लिए मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद और आभारिता को प्रकट करूंगा। और आगे मैं बाबा जी से आग्रह करता हूँ, कृपया आप हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें। तो आज के दिन भाई विजय कुमार और उनकी पत्नी सुशांता को 30 वर्ष के शादीशुदा जीवन पर आशीष बोलता हूँ मसीह के नाम से। और आज की आपकी शादी की सालगिरह का मुबारकबाद हम यीशु दरबार हेडक्वार्टर की तरफ से विजय कुमार और सुशांता उनके पूरे परिवार को और मिर्जापुर के दरबार को यीशु के नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। कहते हैं आप 50 वर्ष और जल्दी मनाएं। आप 50 वर्ष मनाओगे तब भी हम शायद आपको बधाई देंगे। आमीन। दरबार से नहीं, तुम्हारे आगे दें। ठीक है विजय? विजय विजय हमने कहा अभी 30 वर्षगांठ है तुम्हारी, 30th एनिवर्सरी है, तो 50वीं वर्षगांठ होती है और बड़ा और अच्छी तरह मनाई जाती है। और उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। हमारा परमेश्वर हमारा संस्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थायी और बड़े लोग मिथ्या है, तो में वे हल्के निकलते हैं। वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। देर करने पर भरोसा मत रखो, लूट पाट करने पर मत भूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और मैंने 2 बार सुना है, सामर्थ परमेश्वर से है। भैया हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे भाई विजय कुमार की। कलीसिया हमारे साथ आप लोग सब भाई विजय कुमार, पास्टर विजय कुमार, उनकी पत्नी सुशांता के लिए 30वीं वर्षगांठ के लिए विशेष प्रार्थना करें। हे परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आपके दास
विजय कुमार और उनकी पत्नी सुशांता को और उनके बच्चों को आपके चरणों में लाते हैं और धन्यवाद करते हैं। इस परिवार ने बड़े दिल लगाकर आपकी सेवा की है और आपका अनुग्रह और आपकी कृपा इस परिवार पर बनी हुई है। आपने इन्हें संभाला है, आपने इनकी रक्षा की है, आपका अभिषेक इनके ऊपर है, यीशु के लहू का बाढ़ा इनके ऊपर है। और जैसा भजन संहिता 139 में प्रभु का वचन कहता है कि तूने मुझे आगे और पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ मेरे सर पर रखा है। प्रभु यीशु मसीह का हाथ आपके सर पर बना रहे। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है भाई विजय कुमार और सुशांता और उनके पूरे परिवार के लिए, पूरी मिनिस्ट्री के लिए तो उत्तर भारत में वो कर रहे हैं, निरंतर बढ़ती जाए। ये सेवा आपके दास करते रहें और आनंदित रहें। आपका हाथ इनके सर पर रहे और आपके अग्नि में दूतों का बाड़ा इनके चारों ओर बना रहे और इन्हें तंदुरुस्ती मिले, ताकत मिले, बल मिले और लंबी उम्र से, दीर्घ आयु से इन्हें तृप्त कर और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन जो इन्होंने चाहा है, आज बोला है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो पूरा हो। आमीन। प्रभु का वचन देखेंगे इस वक्त आज की शाम के लिए खास तौर से वाणी का वचन है, आप पढ़ना चाहेंगे। और आज के वक्त के हिसाब से जो समय चल रहा है, जकरिया उसका 8 अध्याय, कई साल पुरानी बात है, 2008 की बात है, 22 की बात है। नवंबर में 21-22 की रात को 2008 का मैंने स्वप्न देखा और स्वप्न में मेरी मुलाकात प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में उन्होंने मुझसे कहा आप जकरिया 8 पढ़िए, जकरिया 8 पढ़िए। हमने जकरिया 8 को पढ़ा, फिर जकरिया 8 की भविष्यवाणी आपके सामने लिखा है। सेनाओं के यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, सिय्योन के लिए एक बड़ी जलन हुई, परंतु बहुत ही जलजलाहट बंद होगा। यहोवा ये कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूँ। हालेलुया। व्हाट एल्स यू नीड? यस, कम बैक टू यीशु दरबार। वापस यीशु दरबार में प्रभु यहोवा आ चुका। यीशु दरबार कोई नहीं है, एक स्टैटिक और एक जगह पर सिर्फ चीज नहीं है। यीशु दरबार आत्मिक मूवमेंट है, मोमेंटम है, मतलब it moves, it will move and it will move and move and move, वो कंटिन्यूअसली मूव करेगा। यानी आत्मा है, वो नदी है, जीवन जल की नदियां। प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास रखता है उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बहेंगी। तो बोलिए, यीशु दरबार आत्मा का दरबार है, आत्मा का कार्य है, पवित्र आत्मा का कार्य है और इसमें कतई भी संसारिक माइंड नहीं लगाया गया। मनुष्य के दिमाग की उपज यीशु दरबार नहीं है, नहीं किसी भी रिलीजियस माइंडसेट का यीशु दरबार कोई प्रोडक्शन है। यीशु दरबार अगर है तो केवल और केवल परम पिता परमेश्वर पिता की ओर से है और उसके पुत्र यीशु मसीह की महिमा के लिए है और पवित्र आत्मा की ओर से है। पूरे तरीके से पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित ये मूवमेंट और ये दुनिया की इसलिए है मनुष्यों के कल्याण के लिए, मनुष्यों के उद्धार के लिए, विनाश से बचाने के लिए, अनंत काल की मृत्यु से बचाने के लिए, अनंत काल के जीवन की ओर लाने के लिए, अंधकार से ज्योति में लाने के लिए, असत्य से सत्य में लाने के लिए, ये मृत्यु से जीवन में लाने के लिए यीशु दरबार की आत्मा है। और यीशु दरबार की आत्मा पवित्र आत्मा है।
यीशु दरबार की आत्मा कोई मनुष्य का आत्मा नहीं, परमेश्वर का आत्मा। और इस प्रकार ये भविष्यवाणी का वचन एकदम सटीक बैठता है आज की परिस्थिति के हिसाब से। परमेश्वर यहोवा को झंझनाहट सिय्योन में वो लौट आया है, यरूशलेम के बीच में वास किए रहेगा। यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा। दरबार is the city of truth, city of salvation, उद्धार की नगरी और सत्य की नगरी कहलाएगा। हालेलुया। और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। पवित्र पर्वत, सेनाओं का यहोवा ही कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां बहुत आयु होने के कारण, इसलिए हमने कहा 80 साल, हमारा 20 साल बाद जब 50 साल का वर्षगांठ मनाओगे पास्टर विजय कुमार, तो फिर हम बड़ा फंक्शन करेंगे आकर तुम्हारे साथ 20 साल बाद प्रभु ने चाहा तो। इसलिए बूढ़े होंगे, इसका बेटा लेके आए के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां बहुत आयु के होने के कारण अपने हाथ में लाठी लिए बैठा करें। हम लोग की लाठी वाले होते हैं। नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से आज की हालत हो रही है पूरी दुनिया। आज की तारीख में पैंडेमिक के कारण, ये महामारी के कारण बूढ़े को तो बता दिया गया है कि अगर आप 65 साल और 60 साल के सीनियर सिटीजन घर के अंदर से निकलो मत, बिल्कुल निकले नहीं तो कब्रिस्तान पहुंच गए। इस तरह का थ्रेट है। अगर प्रभु का वचन कुछ और कह रहा है, पैंडेमिक खत्म हो जाएगा भैया, ये महामारी समाप्त हो जाएगी। ये भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं, महामारी समाप्त हो जाएगी। जिन बूढ़ों को तुमने महामारी के कारण घरों में रहने के लिए कह दिया है, ये बूढ़े आराम से डंडा लेके चौक में घुमा करेंगे, चौक में घूमेंगे, शहर में घूमेंगे। ये बूढ़े सब जगह दिखाई देंगे, चाय की दुकानों में बैठे दिखाई देंगे, चाय पानी पी रहे होंगे, अखबार पढ़ रहे होंगे, बाहर बैठकर चौराहे पर दिखाई देंगे बूढ़े। तो आज बूढ़े एकदम गायब हो गए सड़क से, बाजार से बूढ़े लोग गायब हो गए हैं। वहीं कोई बूढ़ा आदमी नहीं दिखाई देता बाजार में कहीं आसानी से। सबको मना कर दिया गया है कि अंदर ही रहिए, कोई बाहर न निकले सीधे से। लेकिन प्रभु का वचन कुछ और कह रहा है। आज की तारीख में क्या होने वाला है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है कि चौकों में, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां बहुत आयु के होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगे। नगर के चौक खेलने वाले लड़कों लड़कियों से भरे रहेंगे। बच्चे, पूरी भीड़ भाड़ फिर बाजारों में दिखाई देगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर अपनी बड़ी दया करके और प्रभु यीशु मसीह की वो जलजलाहट, मनुष्यों के प्रति प्रेम जो परमेश्वर का हमारे लिए है, सारी पृथ्वी के लिए है, केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। परमेश्वर सारी मानव जाति से प्रेम करता है, तो वो किसी को नाश होने नहीं देखना चाहता। वो इस पैंडेमिक को, इस महामारी को भी टिकने नहीं देगा। प्रभु का वचन कहता है, जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करता है, महानद मतलब बाढ़ के समान, एक बाढ़ आ जाती है। इस समय महामारी की बाढ़ है। हर आदमी अपना मुंह ढांक के घूम रहा है, मास्क पहने घूम रहा है, हाथ में ग्लव्स पहने घूम रहे हैं, कोई सैनिटाइजर जेब में लेके घूम रहे हैं। आसपास कोई आ नहीं सकता, 6 फीट दूर सब लोग हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग होते होते पूरे तरीके से डिस्टेंसिंग हो गई है। वैसे भी समाज में बहुत बड़ी डिस्टेंसिंग हो रही थी, धीमे धीमे सब परिवार अलग होते चले जा रहे थे, लोग अपनों से दूर हटते चले जा रहे थे। संसार की संसारिकता ने लोगों को व्यस्त कर रखा था। उसके बावजूद भी अब इस महामारी ने और भी अधिक लोगों को आपस में एक दूसरे से दूर कर दिया।
प्रभु का वचन कहता है कि ये समय समाप्त हो जाएगा, ये महामारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इस महामारी के विरुद्ध झंडे खड़े करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चाहे उन दिनों में ये बात इन बचे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में ये अनोखी ठहरेगी? सेनाओं के यहोवा यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूरब से पश्चिम से ले आऊंगा, चारों दिशा से, और मैं उन्हें लाकर यरूशलेम के बीच में बसाऊंगा। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। ये तो सच्चाई और धर्म के साथ होगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम इन दिनों में ये वचन उन भविष्यवक्ताओं के मुख से सुनते हो जो सेनाओं के यहोवा के भवन की नींव डालते समय अर्थात मंदिर के बनने के समय में थे। उन दिनों के पहले न तो मनुष्य को मजदूरी मिलती थी और न पशु का भाड़ा। आजकल क्या हाल हो रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही है लोगों को, काम करने वालों को काम नहीं मिल रहा है, भुखमरी की कगार पर है दुनिया। जगह जगह ये परेशानियां चल रही हैं, रोजगार छूट रहे हैं लोगों के, मजदूर को मजदूरी करने का मौका नहीं मिल रहा, मजदूरी मिलेगी नहीं, पशुओं का भाड़ा नहीं मिल रहा। बताने वालों के कारण न तो आने वालों को चैन था न जाने वालों को चैन है। तो बाहर जाते हुए डरते हैं, कोई आपके घर में आ जाए तो उससे डरते हैं कहीं कोरोना न चला आए हमारे घर में, उसको बिठाने से भी डरते हैं कि उठ के आने के बाद फिर सैनिटाइजर करेंगे, साफ करेंगे, सब करेंगे, क्या छू लिया उसने वो भी देखेंगे। मतलब इतना भयानक और भयभीत कर रखा है दुनिया को इस महामारी ने। प्रभु का वचन कहता है ये जमाना हट जाएगा और चला जाएगा। परंतु अब मैं इस प्रजा को जो सताने वालों के कारण चैन न मिलता था, न जाने वालों के कारण जो उनमें सब मनुष्यों पर, परंतु अब मैं इस प्रजा के बचे हुए में से ऐसा बर्ताव करूंगा कि वे पहले के दिनों का करता था। जैसे सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेंगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेगी, क्योंकि मैं अपनी प्रजा के बचे हुए लोगों को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। यहूदा के घराने और इजराइल के घराने जिस प्रकार जाति जाति में शाप कहे जाते थे, इसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण हो जाओ। इसलिए मत डरो, न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिश्तेदाते थे तब मैंने उनकी हानि की ठानी थी और फिर न पछताया। इन दिनों में यरूशलेम और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है, इसलिए तुम मत डरो। हालेलुया। यीशु दरबार के द्वारा इस पृथ्वी और इस देश की भलाई करने की ठानी है प्रभु, और वो भलाई करेगा। तो जो काम तुम्हें करने चाहिए वो ये है, एक दूसरे के साथ सत्य बोलना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना और न झूठी शपथ खाना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की ये वाणी है। प्रभु का वचन, उसके बाद और भविष्यवाणी का वचन है 20 पद से हम देखेंगे। प्रभु का भविष्यवाणी का वचन है, सेनाओं के यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चौथे, पांचवें, सातवें, 10वें महीने में तो उपवास के दिन होते थे, यहूदा के घराने के लिए हर्ष, आनंद और उत्सव और पर्वों के दिन हो जाएंगे, इसलिए तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। 20वां पद, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा समय आने वाला है, देश देश के लोग
और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे। आएंगे दरबार में भैया। और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास आकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने के लिए, सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो, मैं तो जा रहा हूं। बहुत से देशों के परंतु सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाले सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी यानी यीशु दरबारी के वस्त्र के छोर को पकड़कर ये कहेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमीन, हालेलुया। सोचिए व्हाट द फ्यूचर यू होल्ड नाउ यीशु दरबार। यीशु दरबार के लोगों, हमारा भविष्य वो जीवित परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है और उसने आपसे मोहब्बत की है, हमसे मोहब्बत की है, हमसे प्रेम किया है और इतना प्रेम किया है हम अपने बाल बच्चों से उतना प्रेम नहीं कर पाए, हम अपने भाई बहनों से उतना प्रेम नहीं कर पाए जितना प्रेम परमेश्वर ने हम मनुष्यों से किया है। यमुना के 3 अध्याय और 16 पद में परमेश्वर का प्रेम का जिक्र है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा पृथ्वी के हर मनुष्य कि अपने पुत्र यीशु मसीह, परमेश्वर ने अपने पुत्र को, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है। परमेश्वर पुत्र 2000 साल पहले नहीं पैदा हो गए। परमेश्वर पुत्र उस आत्मिक शरीर में, उस हेवनली बॉडी में, स्वर्ग में मौजूद थे इससे पहले कि उनको परमेश्वर पिता की आज्ञा मिलती कि अब तुम पृथ्वी पर जाओ और एक कुंवारी के माध्यम से मनुष्य के रूप में जन्म ले लो, ये धारण कर लो मनुष्य की। उससे पहले तो उनके पास हेवनली बॉडी थी, स्वर्गीय शरीर था, जहां चाहते थे वहां जाते थे। दानियल के समय में जब शद्रक, मेशक, अबेदनीगो की मुसीबत को देखा, जब उनको आग की भट्टी में डाला गया था, जो आग की भट्टी 7 गुनी भड़का दी गई थी, और उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा था कि हमारा परमेश्वर हे राजा तेरे हाथों से छुड़ाने की शक्ति रखता है, फिर भी हे राजा यदि वो ना भी छुड़ाए तब भी मैं तेरी खड़ी हुई मूरत के आगे झुकूंगा, उसकी उपासना नहीं करूंगा। और शद्रक, मेशक, अबेदनीगो आग की भट्टी में डाले तो गए, लेकिन यही परमेश्वर का पुत्र 3 आदमी जो आग में डाले गए थे, उनके अलावा चौथा पुरुष उस आग में टहलता हुआ नजर आया था। राजा नबूकदनेस्सर चौंक कर खड़ा हो गया था और कहने लगा, क्या हमने 3 लोगों को इस आग की भट्टी में डाला था? चौथा व्यक्ति कौन है जो परमेश्वर के पुत्र के समान मुझे दिखाई दे रहा है? और ये चारों खुले हुए टहल रहे। तब राजा नबूकदनेस्सर दौड़ा हुआ आया और कहने लगा, हे जीवते परमेश्वर के दासों, बाहर आओ। जानते हो उस आग की भट्टी में से शद्रक, मेशक, अबेदनीगो जीवित और पूरी तरीके से सुरक्षित बाहर आए और उनके शरीर पर कहीं उनके बालों के झुलसने का भी निशान नहीं था। वो जीवित परमेश्वर है इस बाइबल का प्रभु, इस बाइबल का परमेश्वर, जीविता परमेश्वर। वो आपको आग की भट्टी से भी बचाना जानता है, वो आपके शत्रुओं से आपको छुड़ाना भी जानता है, वो दंड देना भी जानता है,
दंड देना चाहता है। जब दानियल नबी को चुगलखोरों ने, जो चुगली करने वाले लोग थे, दानियल नबी की शिकायत कर दी राजा से, और दानियल नबी के लिए क्या कहा गया था? दानियल नबी राजा का बड़ा वफादार बुद्धिमान था। परमेश्वर उसे दर्शन दिया करता था, राजा के स्वप्न का अर्थ बता दिया करता था, और बुद्धिमानी की कोई सीमा नहीं थी। पूरे राज्य को समझ की और बुद्धि की बातें राजा को बताता है। जब राजा को उसके चुगलखोरों ने बहका दिया और कह दिया, राजा ऐसा कर कि 30 दिन तक कोई तेरे अलावा किसी ईश्वर से कोई प्रार्थना न करे। अगर किसी को कोई आवश्यकता है तो वो केवल राजा से मांगे, और अगर कोई राजा के अलावा किसी और से प्रार्थना करेगा अपनी जरूरतों के लिए, तो उसे जिंदा शेरों की मार पर डाल दिया। और ये चुगलखोरों ने केवल डैनियल को घेरने के लिए किया था, क्योंकि डैनियल को जानते थे कि वो अपने जीवन के परमेश्वर की उपासना जरूर करे, मानेगा नहीं। कितना भी उसको दबाव डाल दिया जाए, दानियल मानने वाला नहीं है। दानियल अपने परमेश्वर का भक्त था, बाइबल की परमेश्वर की उपासना करने वाला व्यक्ति था। वो जीवित परमेश्वर को पहचानता था, वही सृष्टि करता है, वही मुक्ति दाता है दुनिया का। और वो राजा के लिए प्रार्थना करता था, वो पूरे देश और दुनिया के लिए प्रार्थना करता था। दानियल हुआ क्या, यहाँ पर दानियल अपने नियम के अनुसार 3 दफा अपने यरूशलेम की तरफ मुंह करके प्रार्थना किया गया। और चुगलखोरों ने जाकर कहा, दानियल दिन में 3 दफा प्रार्थना कर रहा है, जबकि उसे राजा से करना चाहिए। ये राजा, ये तेरी आज्ञा को तोड़ रहा है और तेरी आज्ञा कभी वापस नहीं हो सकती है। इसलिए दानियल को अब शेरों की मार में डाल देना चाहिए। राजा परेशान हो गया, दानियल को बड़ा प्यार करता था, शाम तक कोशिश करता था इसी हालत में दानियल को बचाने, नहीं बचा पाया। आखिरकार वो लोग बहुत प्रेशर डालते रहे, अपने कानून को बदल नहीं सकता था राजा, और उसे दानियल को शेरों की मार में डालना ही पड़ा। और दानियल को शेर की मार में डालने से पहले राजा ने कहा, हे दानियल, इस परमेश्वर की तू उपासना करता है, वो तेरी रक्षा करेगी। राजा दानियल डाल दिया। रात भर राजा को नींद नहीं आई। सुबह राजा फिर पहुंचे और शेरों की मार के आगे बाहर चिल्लाने लगा, हे दानियल, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या वो तुझे बचा सका? दानियल ने अंदर से आवाज दी, हे राजा, मैं तेरी निगाह में और परमेश्वर की निगाह में निर्दोष हूं, और इसलिए मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों का मुंह बंद कर दिया, और मुझसे मेरी कोई हानि नहीं। तब दानियल नबी बाहर निकाला गया। राजा ने चुगलखोरों का क्या किया? सारे चुगलखोरों को परिवार सहित उस शेर की मार में डाल दिया, और डालते डालते नीचे पहुंचते पहुंचते ऊपर रास्ते में शेरों ने लपक लिया। आप क्या कहना है, चुगलखोरों का बड़ा बुरा हाल होता है, चुगली नहीं खानी चाहिए। चुगलखोरों को लिए परमेश्वर बड़ा नाराज होता है। यहाँ पर भी दानियल के चुगलखोरों को परमेश्वर कहते हैं, प्रभु परमेश्वर पर, उस परमेश्वर पर विश्वास करने की बात करते हैं जिसने सारी मनुष्य जाति की सृष्टि, जिसने हमें अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। वो हम मनुष्यों से प्रेम करता है। वो जाति, धर्म, रंग, रूप और देश और भाषा नहीं देखता। वो सारी भाषाएं समझता है। आप किसी भी भाषा में बात करो, वो चिड़ियों की भाषा समझता है, जानवरों की भाषाएं समझता है। चिड़िया और जानवर भी अपने प्रभु से खाना मांगते, आहार मांगते, उन्हें आहार देता है, समय पर आहार देता है। मनुष्य जो उसकी समानता और स्वरूप में बनाया गया है,
उसकी चिंता उसे क्यों नहीं होगी? क्या परमेश्वर को फिक्र नहीं है कि पूरी दुनिया आज कितनी बड़ी महामारी से गुजर रही है? सारे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। बड़ी बड़ी शक्तियां, विश्व की बड़ी महाशक्तियां आज सिकुड़ गए हैं, भयभीत हो गए इस महामारी के कारण। लेकिन परम प्रधान परमेश्वर दया करेगा, अपनी कृपा करेगा और अपने पुत्र यीशु मसीह की कुर्बानी को याद करेगा। यदि मानव जाति उसकी कुर्बानी को याद करे, 2000 साल पहले ये परमेश्वर का पुत्र जो स्वर्ग में है और स्वर्ग में था, वो मनुष्य के रूप में देह धारण करके माता मरियम के द्वारा इस जगत में पैदा हुआ और शरीर धारण करके संपूर्ण मानव जाति के पाप और श्रापों की जिम्मेदारी अपनी देह पर ले लिया और अपनी देह पर पाप का दंड स्वयं उठाया। पाप का दंड अपनी देह पर उठाकर सारी मनुष्य जाति के लिए 2000 साल पहले प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या करते। आज भी यही हालत है, सारी मनुष्य जाति की हालत यही है। आज पड़ोसी पड़ोसी से नफरत करता है, पड़ोसियों में विवाद हो रहे हैं जमीनों के, हमारे पड़ोसियों में भी विवाद हो रहे हैं, भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, सब जगह पड़ोसियों में विवाद है। क्यों है ये? क्योंकि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं करते, इस कारण हमारा विवाद है। हम अपने पड़ोसी को परमेश्वर का स्वरूप नहीं मानते, इसलिए विवाद है। भारत का ही नहीं, चीन के लोग भी ऐसा ही करते, वो भी नहीं मानते हम। अगर हर एक मनुष्य को इस बात का ज्ञान हो जाए, पृथ्वी के लोगों को इस बात का ज्ञान हो जाए कि चाहे वो भारत के हों, चाहे वो चीन के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे नेपाल के हों, चाहे अमेरिका के, हम सबका सृष्टिकर्ता एक है और हम सबका पिता जिस आदम से, जिस पहले मानव से हमारी सृष्टि शुरू हुई, वो हमारा पिता एक है। भले ही हम लोग दुनिया में इधर उधर टहल गए, भाषाएं हमारी अलग हो गई, वातावरण के कारण हमारे रंग रूप बदल गए, लेकिन हमारी आत्मा एक ही पिता से आई है, एक ही पिता के स्वरूप में है, एक ही परमेश्वर का स्वरूप है हम, और एक ही परमेश्वर की समानता है। यदि हम इस रियलाइजेशन को, इस सत्य को जान जाए, तो सब पड़ोसियों के झगड़े खत्म हो जाए, हम एक दूसरे से प्रेम करने लगे, फिर किसी बात का विवाद नहीं रह जाता। आज इसी बात की चर्चा और इसी बात के ज्ञान की बात करने की आवश्यकता है कि हम दुनिया को इस बात का ज्ञान दें। मेरे प्रियो, आपका पड़ोसी भी आपकी समानता परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर का स्वरूप है। आप उससे प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा और अपने प्रिय पुत्र को मनुष्य बनाकर, पृथ्वी पर उद्धार बनाकर भेज दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाए। मनुष्य कोई 60, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल का जीवन नहीं है मनुष्य का। मनुष्य का जीवन जब परमेश्वर की समानता और स्वरूप में है तो वो कभी नहीं मरेगा, उसकी आत्मा कभी नहीं मर सकती, वो इटर्नल बीइंग है। हम शरीर और मिट्टी के घर में रहते हैं, लेकिन हम आत्मा हैं। हम आत्मा, प्राण और शरीर है, त्रिएक मनुष्य है हम, और इसलिए हमारी आत्मा और हमारा प्राण अनंत काल के लिए जो कुछ बटोरता है भलाई के काम, हम जो विश्वास के द्वारा करते हैं वो हमारे लिए हमारा धन है, वही हमारी दौलत है, वही हमारी कमाई है कि हमने क्या विश्वास से बटोरा, क्या हमने विश्वास से कमाया है। और विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव न होगा।
तो विश्वास करेगा और मन से विश्वास करेगा और मुंह से अंगीकार करेगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे वास्ते मुक्तिदाता उद्धारकर्ता बनाकर पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि वह हमारे पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ जाए, कुर्बान कर दें, कब्र में गाड़े जाएं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे अपने वचन के अनुसार और जीवित पृथ्वी से उठाए जाएं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित कब्र में से निकले और 40 दिन के बाद हजारों लोगों के सामने यरूशलेम में जीवित स्वर्ग पर उठाए गए। आज भी वो गवाही वहां के लोग देते हैं, वहां के पत्थर देते हैं गवाहियां, वहां का आर्कियोलॉजी देती है, वहां का इतिहास गवाहियां देता है कि हाँ यीशु मसीह जीवित स्वर्ग पर उठाया गया। और वो भविष्यवाणी हुई उसी वक्त आकाशवाणी हुई, जैसे तुम इसे ऊपर जाते हुए स्वर्ग में बादलों में देख रहे हो, एक दिन दोबारा उसको बादलों में आते हुए देखोगे पृथ्वी पर। उस समय वो मसीहा नहीं होगा, उस समय वो जगत का न्याय करेगा, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र भी है, परमेश्वर का पुत्र, और वो न्याय करेगा धर्म से और सत्य से। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, इसने अपने बच्चों को अपने भवन में बुलाया है, वो अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती यीशु से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। बोलो प्रभु यीशु मसीह की